ट्रैप में दर्शकों हम इतना ही कहेंगे कि कोई अननोन वीडियो कॉल को आप रिसीव ना करें। मेरे पास भी कई वीडियो कॉल आए, मैंने अपने तरफ ना करके इस तरफ करके वीडियो कॉल उठाया। जिस तरह से साइबर का अपराध बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से पुलिस उतना अभी तक सजग नहीं हुई। पुलिस फैमिली कोड मान लिया, अगर हमारे फैमिली के अंदर हम हैं, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी वाइफ है, तो कुछ फैमिली कोड जनरेट कर लेंगे, कुछ डेट ऑफ बर्थ से, डेट से। एक मित्र की माता पिता ने 1,22,00,000 रुपया ट्रांजैक्शन किया, दोनों पति पत्नी डॉक्टर। उस लड़की के न्यूड फोटो के साथ अगर आपका और हमारा अगर फोटो टैग हो गया, उसके बाद एक फ़ोन कॉल आता है एक व्यक्ति का जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का करोल बाग थाने का इंस्पेक्टर अपने आप को बताता है। सिर्फ बुजुर्ग लोगों को, यंग लोगों के साथ नहीं ऐसा होता? यंग लोगों के साथ हनी ट्रैप हो रहा है। हनी ट्रैप हो रहा है। उनको फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करके AI जनरेटेड आवाज़ भी निकालते हैं उनके सगे संबंधियों का, उनके बेटे का, बेटी का। रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, इनके अकाउंट में PF और ग्रेचुटी सरकार का पैसा आता है, तो ये बिना बैंक के लोगों की मिली भगत से नहीं होता। इन दर्शकों के लिए हमें कहा कि एक फैमिली कोड जनरेट कर लिया जाए, जिसके कारण से AI जनरेटेड वॉइस कॉल से हम आप सब बच सकते हैं। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। एक होटल कारोबारी को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर AI से बना डीप फेक वीडियो दिखाकर 1 करोड़ की उगाही कर ली गई और इस पूरी साजिश के पीछे थी उसकी अपनी ही गर्लफ्रेंड। दरअसल बता दें कि ये पूरा मामला बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े होटल कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए की वसूली करने का मामला सामने आया। ऐसे में मुजफ्फरपुर के अपराधियों ने कारोबारी के अपने चंगुल में फंसाकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। कारोबारी ने डर कर उन्हें 20 लाख रुपए भी दे दिए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित SKMCH के पास से एक आरोपी के घर से रंगदारी में दिए गए 20 लाख रुपए बरामद भी कर लिए। पुलिस ने 2 लोगों को उठाया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा क्यों करवाया। आज हम विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, आज मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये लेना चाहूँगी कि हनी ट्रैप और डिजिटल अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, लोग कैसे इससे बचें? लेकिन पहले हम स्वीटी, उससे पहले हम मुजफ्फरपुर की जो DSP है उसकी बाइट सुनवाते हैं लोगों को, जो किस तरह से ये जो हुआ हनी ट्रैप का मामला आया और किस तरह से गिरफ्तारी हुई और क्या पूरा मामला था। पहले हम दर्शकों को वो सुनवा देते हैं जो DSP विनीता जो है SGPO 2 है सदर की, वो क्या बोल रही है, पहले वो सुनवाते हैं। पक्ष के द्वारा बताया गया है कि इसमें अभियुक्त अभिषेक कुमार तथा उनके गिरोह के 2-3 अन्य सदस्य जो पीड़ित हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो जनरेट किए हुए हैं उसके थ्रू ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा था तथा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहकर विगत कुछ समय से उनसे रैंसम वसूली की जा रही थी। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया है कि अभी तक कुल 97 लाख रुपीज़ उनके द्वारा जो अभिषेक कुमार और उनके गिरोह के अन्य लोग हैं उनको दी गई है, जिसमें से दिनांक 15-16 की रात्रि को अहियापुर थाना के द्वारा 20 लाख रुपए को बरामद कर लिया गया है और जो बची हुई राशि है तथा अभियुक्त हैं उनके लिए अभी भी छापामारी जारी है। आपने सुना जो DSP। अब आप स्वीटी पूछ रही हैं जो डिजिटल अरेस्ट और हनी ट्रैप क्या है। पहले हम डिजिटल अरेस्ट पे आते हैं। डिजिटल अरेस्ट ये है जो हमारे आपके जो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 से ऊपर के लोग हैं, 60-70 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको लोग टारगेट करते हैं क्योंकि जानते हैं ये इनके पास पैसे हैं, PF के, ग्रेचुटी के, इनके जो अपने पैसे हैं, बचे हुए पैसे हैं, उनको किसी तरह से उनसे निकालना है। तो उसके बाद उनको फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करके AI जनरेटेड आवाज़ भी निकालते हैं उनके सगे संबंधियों का, उनके बेटे का, बेटी का, नाती का, नतनी का, पोते का, पोती का, और उनके साथ वो AI जनरेटेड जो आवाज़ है उसके हिसाब से वो उनको कहते हैं जो आपका नाती है या पोता है या बेटा है या बहू है, किसी ट्रैप में फंस गया है, किसी मुसीबत में है, उसको उस मुसीबत से निकालने के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। अब बेचारा क्या करे, बूढ़ा आदमी जाता है, RTGS करता है, NIFT करता है, या पैसे निकालता है या आपको मनी ट्रांजेक्शन करता है। और ऐसे में एक दिन में मेरे एक मित्र की माता पिता ने 1,22,00,000 रुपया ट्रांजेक्शन किया, दोनों पति पत्नी डॉक्टर। उनका बेटा इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, लेकिन उनको लगा जो भाई उनका बेटा फंसा हुआ है, इंडिया आ रहा है, इंडिया एयरपोर्ट से ही उसको ट्रैप करके उसके आवाज़ पर
उसका AI जनरेटर उसके आवाज़ निकाल के उसके माता पिता को फ़ोन करवाया गया। जी। इतना ही नहीं, हमको आपको भी फ़ोन आता है, बिल्कुल। हमको भी कई फ़ोन आया जो आपका कोई कंसाइनमेंट UAE से आ रहा है, सो उसमें पाउडर निकला है, पाउडर है चरस, गांजा, स्मैक, सो आपको अरेस्ट किया जाता है। आप तुरंत इस नंबर पे इस व्यक्ति से बात करें। और फ़ोन भी आता है ऐसे नंबर से जिसमें जो बैठा हुआ शख्स है जो उसमें लगाता है DP में अपना वर्दी पहना हुआ। बिल्कुल। तो अगले को लगता है सही में पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है, तो अगले को लगता है पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है, तो उसके ट्रैप में आ जाता है, फिर पैसे ट्रांसफ़र करता है। इस तरह का CBI अधिकारी बन के भी लोग फ़ोन करते हैं, जो आपके कुछ लोग पकड़े गए हैं, आपका कोई कंसाइनमेंट आ रहा था फलना जगह से, तो ये डिजिटल अरेस्ट हुआ। डिजिटल अरेस्ट करने का मतलब ये हुआ जो आप उसके चंगुल में कई घंटों तक रहते हैं, और कई घंटों तक नहीं, एक एक दो दिन तक रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे पैसा उससे लेते रहते हैं। और ये बेसिकली बुजुर्ग लोगों को ही टारगेट करके किया जाता है, जिसको, और इसकी जानकारी कहीं ना कहीं उन लोगों को बैंक के माध्यम से यानी कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों को, यंग लोगों के साथ नहीं ऐसा होता? यंग लोगों के साथ हनी ट्रैप हो रहा है। हनी ट्रैप हो रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट है, ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों के साथ, क्योंकि उसको बैंक से कुछ कनेक्शन है, तो बैंक से ही उसको पता चलता है। कह सकते हैं पेंशन भोगियों। हाँ, पेंशन भोगी जिनके पास जो सरकारी कर्मचारी या जो रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, जिनके अकाउंट में PF और ग्रेचुटी सरकार का पैसा आता है, तो ये बिना बैंक के लोगों की मिली भगत से नहीं हो सकता है। ये इतना कंफर्म है, क्योंकि अगर हमारे पिताजी अगर रिटायर्ड कर गए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और उनके बैंक अकाउंट में PF और ग्रेचुटी मिला के मान लो अगर 1 करोड़ से अधिक रुपया आया है, तो ये जानकारी बैंक के माध्यम से किसको मिलेगी ना? बिल्कुल। ये तो हमारे पड़ोसी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये बैंक के ही लोगों से अब हनी ट्रैप पे आते हैं। हनी ट्रैप सबसे पहले मैं हनी ट्रैप पे जाने से पहले बात करूंगी कि इससे कैसे बचा जा सके। इससे बचने से पहले जो भाई आप एक फैमिली कोड का एक नंबर दे दीजिए। जी। आपने देखा होगा अभी कई सारे विज्ञापन आए हैं। एक बेटी ने अपने बाप को फोन किया, जो पिताजी मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पहुंची हूँ ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए, मेरे 15,000 रुपये कम हो गए हैं, आप मुझे ट्रांसफर कर दो। तो पिता ने उससे पूछा कहाँ हो, तो उसने कहा जो मैं यहाँ पे हूँ इस दुकान में। तो फैमिली कोड बताओ। फैमिली कोड नहीं बता पाई, वो फोन काट दी। तो इसका मतलब फैमिली के अंदर एक कोड जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। फैमिली के अंदर सभी को आज के डेट में सभी को एक फैमिली के अंदर। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर, दर्शक जानना भी चाहते हैं कि आखिर कैसे इससे बचा जाए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। मतलब फैमिली कोड मान लीजिए अगर हमारे फैमिली के अंदर हम हैं, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी वाइफ है, तो कुछ फैमिली कोड जनरेट कर लेंगे, कुछ डेट ऑफ बर्थ से, डेट से, ईयर से, कुछ से। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर 75 है तो हम कहेंगे 75, हम बेटी को भी कहेंगे 75। तो बेटी अगर कल के डेट में अगर AI जनरेटेड अगर कोई हमको हमारी बेटी के ही आवाज़ में हमको फ़ोन करे, तो हम उससे पूछेंगे क्या फैमिली कोड। अगर नहीं बता पाएगा तो समझेंगे फर्जी है। तो ये एक दर्शकों के लिए हमें कहा जो एक फैमिली कोड जनरेट कर लिया जाए, जिसके कारण से AI जनरेटेड वॉइस कॉल से हम आप सब बच सकते हैं, ये भी बच सकती है, अगला भी बच सकता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट का से बचने का एक तरीका है, एक फैमिली कोड जनरेट करके आप और हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि कल के डेट में और दूसरा जब आप मान लीजिए हमको फ़ोन आता है जो एयरपोर्ट से आपका UAE से कंसाइनमेंट आ रहा है, जब मेरा कोई UAE से संबंध ही नहीं है, जब मेरा विदेश से कोई संबंध ही नहीं है, उसके बाद आपके फ़ोन पे लिंक आता है जो आपका प्रीपेड जो है मीटर का आपको चार्ज खत्म हो रहा है, उसको लिंक करने के लिए। लेकिन प्रीपेड के लिए हम लोग क्यों लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे? बिल्कुल। और जिसके पास प्रीपेड मीटर है वो अपने हिसाब से नोट करता है उसको, लेकिन जिसके पास पोस्टपेड है, हमको ही कई फ़ोन आए जो आपका प्रीपेड का रिचार्ज खत्म हो रहा है, हमने उसको काफ़ी बुरा भला कहा, भाई मेरे पास अभी तक प्रीपेड मीटर है ही नहीं, पोस्टपेड से मेरा काम चल रहा है। तो अगले ने फ़ोन काट दिया। तो तरह तरह के लोग हैं समाज में, पैसे कमाने के लिए जुगत में लोग लगे रहते हैं। अब तुम्हारा दूसरा सवाल था स्वीटी, हनी ट्रैप। जी बिल्कुल। हनी ट्रैप ये है जो हनी ट्रैप वैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं, और हमको आपको सबको किया जा सकता है। उसमें बेसिकली कॉल आता है लड़कियों की तरफ से जी, और वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है। और वीडियो कॉल में उधर से जो लड़कियां फ़ोन करती हैं वो न्यूड रहती हैं, और अगर आपने कॉल उसका रिसीव कर लिया
तो आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट वो अपने आप मोबाइल में, उसके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद आपके उस नंबर के माध्यम से आपके फेसबुक पे जा करके उस फेसबुक के आपके जितने फॉलोअर्स हैं, जितने आपके फोटोग्राफ्स हैं, उस सबको उठा के फिर आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, जो आपके इन लोगों को मैं जानता हूं और आपका ये फोटो मैं इन लोगों को शेयर कर दूंगा, जिससे आप बचने के लिए, अगर बचना है, इसको डिलीट करवाना है, तो इतने पैसे आप मुझे भेजो। उसके बाद जब आप उतने पैसे भेज देते हैं, उसका क्या है, आपका बहुत हेवी फाइल है, डिलीट नहीं हो पा रहा है, कुछ और पैसे चाहिए। ऐसे करके 5-6 बार उस तरह के पैसे की डिमांड होती है। हाँ, उसके बाद 5-6 बार जब वो पैसे मांगते मांगते जब वो थक जाता है और अगले को लगता है जो अब ये फोटो अपलोड कहीं नहीं होगा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो आदमी का, उस आदमी की मंशा ये नहीं है जो उसको अपलोड करना है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। उस आदमी की मंशा है, उस लोगों की। उसके बाद इतना ही नहीं, उस लड़की के न्यूड फोटो के साथ अगर आपका और हमारा अगर फोटो टैग हो गया, उसके बाद एक फ़ोन कॉल आता है एक व्यक्ति का, जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का करोल बाग थाने का इंस्पेक्टर अपने आप को बताता है जी। उसके फ़ोन पे आता है स्टेटस में वर्दी पहना हुआ आदमी। वो फ़ोन करता है, अरे आपने क्या कर दिया है, आपके खिलाफ कंप्लेन हो गया, आईटी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कंप्लेन हो गया है। उसके बाद वो आदमी डर जाता है कि भाई पुलिस तक हमला चल गया। बिल्कुल। आधे घंटे के बाद एक फोन आता है सीबीआई अधिकारी का, अरे आपके खिलाफ तो सीबीआई में भी कंप्लेन हो गया है, आपने क्या कर दिया है। उसके बाद सीबीआई अधिकारी कहता है क्या, जल्दी से इसको मैटरलाइज कर लो, नहीं तो मामला बहुत बढ़ जाएगा। अब मतलब एज ए नोन पर्सन, एक जो साधारण व्यक्ति है, वो दिल्ली पुलिस का भी फोन किया अटेंड, सीबीआई का अटेंड किया। उसके बाद डर सा जाता है, और डर से जाता है अपना पूरा बैंक खंगाल के उस व्यक्ति के नंबर पे, ट्रांजैक्शन पे। और वो लोग फ़ोन नंबर जो यूज करता है, टेलीफोन अकाउंट, वो जो आम आदमी यूज़ नहीं करता, जैसे हमारे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पीएनबी में रहते हैं अकाउंट, उन लोग का एयरटेल बैंक, ये सब क्रिएट किया रहता है। क्रिएट किया रहता है, ये सब उन लोग का एयरटेल बैंक रहता है। अब एयरटेल बैंक लोग जानता भी नहीं है, लेकिन वो नंबर देता है कि एयरटेल बैंक में इस नंबर पे आप इतना पेमेंट कीजिए, और इसके बाद आता है। अब स्वीटी, तुम जानना चाहोगी जो आप क्यों इतना जानते हैं जी, आपको इतनी जानकारी कैसे हुई? बिल्कुल सवाल उठता है सर। हाँ, सवाल उठता है, क्योंकि मेरे एक मित्र हनी ट्रैप में फंस गए थे जी, और उस हनी ट्रैप से निकालने में हमको काफ़ी परेशानी हुई। हमने अपने कई मित्रों की, जो हमारे पुलिस में जो लोग हैं, उनसे मैंने मदद ली। ईओयू में हमने उसका जांच करवाया। ईओयू में जांच करने के बाद मिला जी वो नंबर राजस्थान का था, पंजाब का था, और एयरटेल बैंक में है। और एयरटेल बैंक का जिसका अकाउंट है, वो अकाउंट होल्डर गाँव का गरीब आदमी है। उसके आधार कार्ड पे किसी फर्जी व्यक्ति ने अकाउंट खुलवा लिया, और उसको पता भी नहीं जो उसके अकाउंट पे, उसके आधार कार्ड पे उसका नंबर खुला हुआ है। इसीलिए हनी ट्रैप में दर्शकों हम इतना ही कहेंगे कि कोई अननोन वीडियो कॉल को आप रिसीव न करें। मेरे पास भी कई वीडियो कॉल आए, मैंने अपने तरफ न करके इस तरफ करके वीडियो कॉल उठाया, और उसके बाद अगले को लगा जो ये आदमी ट्रैप में आने वाला नहीं है, उधर से काट दिया गया। इसलिए कोई अननोन वीडियो कॉल, दर्शक आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी वीडियो कॉल का न रिसीव करें। और डिजिटल अरेस्ट के लिए, AI जनरेटेड आवाज़ से बचने के लिए आप अपने फैमिली का कोड जरूर बना लें, क्योंकि एक कोड जरूरी है, आपको अपने परिवार के लिए एक कोड जरूरी है, ताकि अगले भविष्य में आपके परिवार के लोगों की आवाज़, AI जनरेटेड आवाज़, क्योंकि AI जितना अच्छा भी है उतना खतरनाक भी है समाज के लिए। ये सब साइबर फ्रॉड से आखिर बचा कैसे जा सकता है सर? पुलिस प्रशासन इस पर क्यों नहीं कार्रवाई और पहल करती है? साइबर पर काम तो कर रही है पुलिस जी, और हर एक जिले में साइबर DSP भी हैं, साइबर थाने भी हैं, साइबर में लोग बहाली भी हो रहे हैं, कई तरह पे साइबर अपराध पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से साइबर का अपराध बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस उतना अभी तक सजग नहीं हुई पुलिस, और पुलिस को अभी और इसमें सजग होने की ज़रूरत है, और पुलिस से ज़्यादा हमको और आपको सजग होने की ज़रूरत है। सर, आम जो युवा हैं, गांव के जो है, ज़्यादा जानकार नहीं है, उन्हें कैसे आप बताएंगे, कैसे क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट्सएप पर अगर वीडियो कॉल आता है तो बिल्कुल भी रिसीव ना करें? वो कैसे समझेंगे कि जो कॉल आ रहा है मुझे, उसमें जो लड़कियाँ होंगी वो न्यूड होंगी, चाहे कोई भी होगा, तो इस तरह के सामने अमूमन देखो, वीडियो कॉल तो कोई करता नहीं है आज के डेट में। वीडियो कॉल तो हम आप भी बात नहीं करते हैं, वीडियो कॉल तो हमारे आपके रिश्तेदार भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वीडियो कॉल अब अखबारों में या कहे जो हमारे चैनल्स में वीडियो कॉल मीटिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन अननोन नंबर से वीडियो कॉल अगर आता है तो समझिए आपके लिए खतरा है, और आप उस खतरे को मोल ले रहे हैं या मोल ले रही हैं। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे तो वीडियो कॉल तो उठाना ही नहीं है। लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है,
किसी के साथ हो सकता है। आजकल के डेट में हॉस्टल में कितनी लड़कियां, पटना में लगभग 5 लाख छात्र छात्राएं यहाँ हॉस्टल में पढ़ती है। वहीं 15,000 करोड़ का कारोबार है हॉस्टल का, यहाँ के शिक्षक का, और 5 लाख लोग पटना में विभिन्न हॉस्टलों में छात्र छात्राएं रह रही हैं। और किसी के साथ ही हो सकता है, लड़के लड़की किसी के साथ, छात्र छात्राएं किसी के साथ। अमूमन हनी ट्रैप सेना के लोगों के साथ ज़्यादा होता है, और वो कहें जो जासूसी के आधार पे, क्योंकि किसी भी सीक्रेट एजेंट को अगर आप हनी ट्रैप करते हैं तो उससे आप कुछ सरकार के अंदर के या सरकार की खुफिया जानकारी लेने के लिए, वैसे इस पर बहुत प्रतिबंध भी है और सेना काम भी कर रही है, और सेना के लोग इसमें ज़्यादा ट्रैप होते हैं। हनी ट्रैप से ज़्यादा मेन समस्या है डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट अगर आप तुम देखोगी तो रोज कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं घट रही हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें भी आ रही है जी। तो जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से सर ने काफ़ी बारीकी से चीज़ों को समझाया कि कैसे इससे बचा जा सकता है, डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है, और कैसे जो है हनी ट्रैप से बचा जा सकता है, तमाम सवालों का सर ने काफ़ी अच्छे से विश्लेषण किया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।